Hello guys, good afternoon to all of you and welcome once again to my channel Speak with you soon. Guys, आप जानते हैं कि पिछले वीडियो लेक्चर में आप लोगों को एडजेक्टिव फ्रेज के बारे में बताया। आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ आर्टिकल्स। एडजेक्टिव फ्रेज के वीडियो लेक्चर में आप लोगों के सामने जिक्र किया था कि एडजेक्टिव फ्रेज, आर्टिकल्स के वीडियो लेक्चर में आप लोगों को समझ आ जाएगा कि एडजेक्टिव फ्रेज क्या है। हालांकि जिन व्यूवर्स ने एडजेक्टिव फ्रेज का वीडियो लेक्चर देखा है वो जब आर्टिकल्स के वीडियो लेक्चर को पढ़ेंगे या देखेंगे तो उन्हें पूर्ण रूप से समझ आ जाएगा एडजेक्टिव फ्रेज भी, और आर्टिकल्स के सभी डाउट्स आज मैं आप सामने क्लियर कर दूंगा गाइस। अब ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए है गाइस, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए नेसेसरी है गाइस। ये वीडियो लेक्चर मिस मत करिए गाइस, और बहुत ही खास है गाइस। आज ए और एन का सभी डाउट्स क्लियर हो जाएगा गाइस। आप मेरी वीडियो को देखिए और जो भी आपके डाउट्स हो गाइस कमेंट करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए गाइस। चलिए गाइस देखते हैं आर्टिकल्स। गाइस, फंक्शंस ऑफ आर्टिकल। आप जानते हैं आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं गाइस। इससे पहले हम जानते हैं आर्टिकल्स का डेफिनेशन क्या होता है गाइस। आर्टिकल मीन्स क्या होता है? आर्टिकल मीन्स होता है वस्तु या फिर अनुच्छेद भी होता है। आर्टिकल्स में अनुच्छेद या फिर वस्तु आप कह सकते हैं, इसका हिंदी जो होता है। चलिए गाइस देखते हैं आर्टिकल्स। आर्टिकल का डेफिनेशन क्या होता है गाइस? द आर्टिकल ए और अन and the belong to a group of words called determiners. Guys, ए एन तथा द को आर्टिकल्स कहा जाता है। आर्टिकल्स एक डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी है। डिमॉन्स्ट्रेटिव क्या है? संकेतवाचक। और मॉडर्न ग्रामर में इन्हें डिटरमिनर्स कहा जाता है गाइस। मॉडर्न ग्रामर में आर्टिकल्स को डिटरमिनर्स कहा जाता है। डिटरमिनर्स यानी नाउन से पहले यानी संज्ञा से पहले प्रयुक्त होने वाला। एडजेक्टिव फ्रेज के वीडियो लेक्चर मैंने बताया है डिटरमिनर्स एडजेक्टिव मुख्यकर्ता से पहले प्रयुक्त होते हैं। डिटरमिनर्स अब एडजेक्टिव फ्रेज का वीडियो लेक्चर आप देखेंगे आपको समझ आ जाएगा डिटरमिनर्स क्या है। डिटरमिनर्स वो होता है जो मुख्यकर्ता से पहले प्रयुक्त हो। अब मुख्यकर्ता से पहले डिटरमिनर्स और एडजेक्टिव प्रयुक्त होते हैं गाइस। चलिए गाइस, डिटरमिनर्स क्या है? दिस, दैट, दीज, दोज, माय, ए एंड द, ये सभी क्या है आपके डिटरमिनर्स कहे जाते हैं, क्योंकि ये डिटरमिनर्स मुख्य कर्ता से पहले प्रयुक्त होते हैं। फंक्शंस ऑफ आर्टिकल। फलन के आधार पर आर्टिकल को दो वर्गों में बांटा गया है। पहला क्या है? इंडेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल। दूसरा क्या है? डेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट आर्टिकल, इंडेफिनिट और डेफिनिट आर्टिकल। गाइस, आज हम इंडेफिनिट आर्टिकल पर जिक्र करेंगे। चलिए गाइस देखते हैं। पहले हम कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं, फिर हम डीपली इन पर चर्चा करेंगे गाइस। गाइस, जैसे आई सॉ अ पर्सन, मैंने एक व्यक्ति को देखा। व्यक्ति गाइस, आई सॉ पर्सन यानी पर्सन से पहले ए लगाया है मैंने। आई सॉ अ पर्सन, मैंने एक व्यक्ति को देखा। यहाँ पर जिस व्यक्ति को मैंने देखा उस व्यक्ति के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। उसका रंग रूप कैसा है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, इसलिए यहाँ पर
आर्टिकल ए का प्रयोग हुआ है गैस। सेकंड देखते हैं गैस, who is sitting there is beautiful। Guys, the woman who is sitting there is beautiful। वह महिला जो वहाँ बैठी है कैसे है, यानी जो महिला वहाँ बैठी है उसके बारे में जिक्र किया गया है कि वो महिला कैसी है। The woman who is sitting there is beautiful, यानी महिला सुंदर है, उसके बारे में जिक्र हुआ, इसलिए यहाँ पर वुमेन्स पहले आर्टिकल द का प्रयोग हुआ है गैस। यही हम सीखेंगे ए और एन का, ए एन और द का प्रयोग आर्टिकल्स के वीडियो लेक्चर में गैस। चलिए गैस देखते हैं। गैस आप जानते हैं कि इंग्लिश में 26 लेटर्स होते हैं, 26 लेटर्स होते हैं, अंग्रेजी में 26 लेटर्स। इन 26 लेटर्स में आपके 5 वॉवेल्स होते हैं, 5 वॉवेल्स होते हैं। से 21 या 21 आपके क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट। 5 वॉवेल्स और 21 आपके क्या होते हैं गाइस, कॉन्सोनेंट होते हैं। चलिए गाइस देखते हैं। अक्सर आप लोगों ने ये पढ़ा है कि जब किसी शब्द का पहला लेटर कोई वॉवेल हो तो वहाँ पर एन का प्रयोग करते हैं, और जो किसी शब्द का पहला लेटर कोई कॉन्सोनेंट है तो वहाँ पर ए का प्रयोग करते हैं। जैसे ए का प्रयोग देखते हैं गैस, अ बॉय, अ गर्ल, अ बैट, अ बॉल। यहाँ पर गैस बी, जी, बी, यहाँ पर बॉय, गर्ल, बैट, बॉल, ये सभी क्या है, कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट के साउंड से पहले ए का प्रयोग, और वॉवेल के साउंड से पहले एन का प्रयोग करते हैं। देखते हैं, एन, अम्ब्रेला, एन, आर्मी, एन, एरोप्लेन, एन, एप्पल। गैस आप ये देख रहे हैं कि जब किसी शब्द का पहला लेटर कोई कॉन्सोनेंट है तो ए का प्रयोग करते हैं, या किसी शब्द का पहला लेटर कोई वॉवेल होता है तो एन का प्रयोग करते हैं। इस बात से आप कितना स्पष्ट हैं? गैस ये ज़रूरी नहीं है कि यदि किसी शब्द का पहला लेटर कोई कॉन्सोनेंट हो तो ए का ही प्रयोग हो सकता है कॉन्सोनेंट का पहला लेटर, यदि शब्द का पहला लेटर यदि कोई कॉन्सोनेंट है उसके पहले एन का भी प्रयोग हो सकता है। गैस किसी शब्द का पहला लेटर यदि वोवेल है उसके पहले ए का भी प्रयोग हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि वोवेल हो तो एन का प्रयोग होगा, वोवेल के होते हुए भी ए का प्रयोग होगा। गैस एग्जाम्पल से देखते हैं। गैस एक बात आपको ध्यान रहे, नोट में ध्यान दीजिएगा, ये ज़रूरी नहीं है कि जब कोई किसी शब्द का पहला लेटर
वोवेल हो तो ए का प्रयोग हो, किसी शब्द का पहला लेटर कोई वोवेल है तो एन का, पहला लेटर यदि कॉन्सोनेंट तो ए का प्रयोग हो। ये जरूरी नहीं गाइज, चूँकि इंग्लिश में ने बताया 26 लेटर्स होते हैं, उन 26 लेटर में 5 वोवेल्स और 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। गाइज लेटर के भिन्न भिन्न साउंड भी हो सकते हैं। लेटर्स के भिन्न भिन्न साउंड्स हो सकते हैं। जब लेटर्स के भिन्न भिन्न साउंड होंगे, चाहे वो वोवेल का हो चाहे वो कॉन्सोनेंट का हो, तो भी अगर वोवेल का साउंड भिन्न हुआ, ये जो नहीं है कि वोवेल आपका यू है, ए ई आई ओ ये सभी है पांचों, ए ई आई ओ यू, ये जो नहीं है कि वोवेल से पहले एन ही लगे, हो सकता है ए भी आ सकता है, क्योंकि साउंड्स पर डिपेंड करता है। और अंग्रेजी में कितने साउंड्स होते हैं? इन 26 लेटर्स में 44 साउंड्स आपके होते हैं गाइस। अंग्रेजी में 44 साउंड्स होते हैं, इस बात का ध्यान रहे गाइस। यदि कॉन्सोनेंट है तो हो सकता है कॉन्सोनेंट का साउंड जो है साउंड से पहले एन लग जाए, क्योंकि साउंड्स पर आपके डिपेंड करता है गाइस। इसके कुछ फॉर्म है गाइस, आप नोट कर लीजिएगा। जैसे हिंदी कुछ वर्णमाला है जो अंग्रेजी के जो लेटर्स हैं उन साउंड्स को दर्शाता है गाइस। जैसे आ उ ए आई ओ औ। गाइस अब आप देखेंगे, चलिए गाइस समझते हैं। गाइस मैं एक लेटर्स ले रहा हूं, कॉन्सोनेंट का ही लेटर। कॉन्सोनेंट से पहले अभी आप जानते हैं कि ए लगता है, लेकिन मैं कॉन्सोनेंट का एक लेटर ले रहा हूं, उसमें आप देखेंगे एम, कोई भी लेटर ले सकता हूं। वर्ड्स बिगिनिंग विद एम, एम से प्रारंभ होने वाले वाक्य। चलिए गाइस देखते हैं। एज एग्जाम्पल से देखते हैं। ही इज MLA। गाइज इसका पहला साउंड क्या है? ए, इसे एम करके आता है गाइज। यह है यम, यम नहीं है, यह है एम। एम लिखने में क्या जा रहा है? साउंड क्या आ रहा है? ए एम, पहले ए आ रहा है गाइज, तो यहाँ पर ए मैच कर रहा है, ए एम, तो यहाँ पर क्या होगा? एन MLA, हिज एन MLA, एन MLA, MLA। गाइज पहला साउंड क्या है? ए। माई फ्रेंड इज MP, MP यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, विधानसभा का सदस्य। तो क्या होगा गाइज? माई फ्रेंड इज एन एम, साउंड क्या आ रहा है? ए एम, ए करके आ रहा है ना, एम ए, मैं से पहले ए, साउंड क्या निकल रहा है? ए करके आ रहा है। जो साउंड है यानी साउंड्स पर आप जाइए गाइज, ए।
आप कितना लर्न करेंगे कि ए, ई, आई, ओ, यू, लेकिन ये स्पष्ट इससे हो रहा है गाइज आपको कि कॉन्सोनेंट होते हुए भी यहाँ पर एन लग रहा है, NMP। स्पष्ट तथ्य यही है, इसका जो फैक्ट है ये है कि साउंड्स पर ही निर्भर करता है गाइज। लेटर्स के भिन्न भिन्न साउंड होते हैं और उन साउंड्स पर ही डिपेंड करता है कि आर्टिकल ए लगेगा या फिर एन लगेगा। NMP। गाइज नेक्स्ट देखते हैं, वर्ड्स बिगिनिंग विद ए। ई से प्रारंभ होने वाले वाक्य। यू गैस साउंड लेटर्स क्या है, ई लेटर्स है, ई लेटर ई है, लेकिन साउंड क्या जा रहा है, यू। यू लेटर्स क्या है, ई, साउंड क्या जा रहा है, आई, आई गैस। यू तो क्या होगा गैस, यहाँ पर अ यू, यहाँ पर एन आई। गैस आप समझ रहे होंगे कि वोवेल्स होते हुए भी इनके साउंड्स में डिफरेंस हुआ और उन्हीं डिफरेंस की वजह से वोवेल्स होते हुए भी यहाँ पर ए लगा, क्योंकि साउंड्स क्या है, यू, आई। यूरोपियन साउंड्स लेटर क्या है, ई, लेकिन साउंड निकल के आ रहा है यू, यूरोपियन। यूरोपियन तो क्या होगा, यूरोपियन। For example, I met a university professor. I met a university professor. गाइज आप यहाँ पर देख रहे हैं मैंने साउंड इसका जो यूनिवर्सिटी इसका साउंड क्या करना, गाइज ये वॉवेल है लेकिन साउंड क्या आ रहा है, यू, यूनिवर्सिटी करके आ रहा है, इसलिए गाइज यहाँ पर लेकिन इसमें मैच नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर क्या लगेगा, आई मेट अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। नोट में गाइज लिख लीजिएगा, जब हिंदी में मिले, गाइस ध्यान रहे, जब हिंदी में मिले परंतु अंग्रेजी में ना मिले। हिंदी में आपका देखिए गाइस, देखते हैं, गाइज आई सा IAS ऑफिसर। गाइज हिंदी में मिले परंतु अंग्रेजी में न मिले, तो वहाँ पर एन का प्रयोग करते हैं। जब हिंदी में मिले परंतु अंग्रेजी में मिले, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में मिले, जब हिंदी और अंग्रेजी दोनों में मिले तो भी एन का प्रयोग करते हैं। जब हिंदी में न मिले परंतु अंग्रेजी में मिले तो ए का प्रयोग करते हैं, एन का प्रयोग नहीं करते हैं गाइज। यही आपका 10 ये नोट्स आप ध्यान दीजिए गाइज। आई सा
एन IAS ऑफिसर। आई साउंड क्या निकल रहा है गैस? आई IAS इसमें मैच कर रहा है गैस। आई, इसका ए, इसका एस, IAS। आई पहला साउंड निकल के आ रहा है, पहला साउंड क्या है? आ से आ रहा है गैस, तो यहाँ पे क्या लगेगा? एन लगेगा। I met यूरोपियन। गैस यहाँ पर क्या है? साउंड क्या है? ई, लेटर क्या है? ई, लेकिन साउंड निकल के आ रहा है यू, यूरोपियन। यूरोपियन मिल रहा है गैस। हिंदी में नहीं मैच कर रहा है, इंग्लिश में भी मैच नहीं कर रहा, क्योंकि इंग्लिश में ई है, इंग्लिश में मिल रहा है लेकिन हिंदी में नहीं मिल रहा है। हिंदी में मैंने बताया ना, हिंदी में ना मिले परंतु अंग्रेजी में मिले तो ए का प्रयोग करते हैं। जब हिंदी में ना मिले अंग्रेजी में मिले तो ए का प्रयोग करेंगे, अ यूरोपियन। आई मेट अ यूरोपियन, साउंड क्या निकल के आ रहा है? यू। आई सा, इसका साउंड आई सा यू साउंड करके आ रहा है यू। ही इज एन आर्मी। गैस साउंड क्या निकल रहा है? आर्मी, इसलिए एन लगे गैस। गैस जब हिंदी में मिले परंतु अंग्रेजी में ना मिले, एक बार और आप लोग समझ लीजिए, वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा। जब हिंदी में मिले परंतु अंग्रेजी में न मिले तो एन का प्रयोग करते हैं। जब अंग्रेजी में मिले परंतु हिंदी में न मिले तो ए का प्रयोग करते हैं। जब हिंदी और अंग्रेजी दोनों में मिले तो एन का प्रयोग करते हैं गैस। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय गैस।